चले आ रहे थे क्योंकि 22 का मामला था बेदखली का। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अगर भाजपा कार्यकर्ता का घर नहीं गिराया होता उसने तो कभी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई के लिए आदेश था, लेकिन में कुछ जो अधिकारी कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी का के मानसिकता से लिप्त है, जैसे आपने देखा कि एक मास्टर, एक शिक्षक जो समाज को दिशा देता है और वह शिक्षक दिशा देने वाला एक पार्टी से लिप्त होकर के, और 15 अगस्त के दिन स्कूल में एक पार्टी विशेष का गाना बजवा के बच्चों से डांस करवा रहा है। वहीं पर उसी प्रकार के मानसिकता के जो अधिकारी कर्मचारी थे इस प्रकार की फाइल दबा के रखे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में यह विषय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे गंभीरता लेते हुए मुख्यमंत्री जी को अवगत किया और तुरंत कार्रवाई हुई। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और अधिकारी नहीं, भाजपा कार्यकर्ता नेता चला रहे हैं सरकार। हमारे सम्मानित पत्रकार भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप सबने समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा था, उनके कार्यकर्ताओं को देखा था। उनका नारा था, जो जमीन सरकारी वह जमीन हमारी। उस जमीन पर कब्जा करते हुए बड़े बड़े मकान बना करके उसको कब्जा कर लिया गया था। उसी क्रम में ये जो माफिया था जियाउद्दीन भू माफिया, वो भी कब्जा किया था। ऐसे तमाम मुख्तार अंसारी से लेकर के अतीक अहमद से लेकर के बड़े बड़े जो इस प्रकार से कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके घर पर बुलडोजर लगवा करके आम गरीब जनता को न्याय दिलाते हुए उस जमीन पर गरीबों को घर बना करके देने का काम किया है। और साथ ही अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, थाने में थानाध्यक्ष पीटा जाता था, तहसील में तहसीलदार पीटा जाता था, एसडीएम पीटा जाता था, जिलाधिकारी के कुर्सी पर पैर रख के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठता था, थानाध्यक्ष के टेबल पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बैठता था और भ्रष्टाचार और दलाली में लिप्त थे। और वह दलाली और भ्रष्टाचार करके आज देखते हैं कोई भी समाजवादी पार्टी का जो छोटा सा नेता है, कार्यकर्ता है, उसके पास बड़ी बड़ी 4 पहिया गाड़ी और बड़े बड़े आलीशान मकान है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूध का धुला हुआ है। 100% मैं कर सकता हूँ दावे के साथ। न वो थाने का चक्कर लगाता है, न वो तहसील का चक्कर लगाता है, न थाना चलाता है, न तहसील चलाता है। थाना और तहसील हमारे उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चला रही है, उनके मातहत चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की न्याय की लड़ाई जरूर लड़ेगा। अगर किसी गरीब के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने किसी प्रशासन को ऐसा आदेश नहीं दिया है, किसी गरीब का घर जब तक कहीं ग्राम समाज जमीन में उसको स्थापित करने के बाद ही कोई कार्रवाई हो, इस प्रकार से मैंने निर्देश दिया है। तो जो भी हमारे गरीबों के साथ अन्याय करेगा, इस हमारे योगी जी की सरकार में कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ेगा, आम गरीब जनता को छेड़ेगा, उसके साथ जो है भ्रष्टाचार करेगा, घुस लेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सभी लोग उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हैं। उनके किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं होने देंगे। उसी के साथ इस जनपद की जो भी गरीब जनता है, जो लाचार जनता है, जो बेबस है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला खड़ी है। किसी अधिकारी को उनके साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। आपका एक युवा कार्यकर्ता है विनय सिंह रिसू, उसके भाई पर हमला हुआ, आज 4-5 दिन हो गया, FIR दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। FIR कराया गया है। और चाहे हमारा कार्यकर्ता विनय सिंह रिसू और चाहे आम कोई आजमगढ़ का आम जनमानस, किशन सिंह है, उनकी भी FIR दर्ज है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कोई आम जनमानस FIR दर्ज होगा। और योगी जी की सरकार है, विश्वास के साथ मैं कर सकता हूँ आपसे न्याय जरूर मिलेगा। विनय सिंह रिसू को भी न्याय मिलेगा, राजेश सिंह को भी न्याय मिलेगा, फलाने किशन सिंह को भी मिलेगा, और मंगलू राम को भी मिलेगा, कटवारू राम को भी मिलेगा, और अभी हमारे ओंकार गोंड को भी मिला है। ऐसे तमाम जो शोषित दलित वंचित हमारे हैं, सबको न्याय दिलाने का काम हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के कार्यकर्ता उन सब गरीबों, शोषित वंचितों का साथ देते हुए, और आने वाले समय में जो एक किला बना करके अखिलेश यादव यहाँ गए हैं, उस किले को जमीन में ध्वस्त करते हुए 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिला करके माननीय 2027 में पुनः योगी जी की सरकार बनाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय गहराइयों से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।